तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान विचरे हमारे। 47 शक्तियों की चर्चा कल आरंभ की थी। वैसे तो 28 शक्तियों की चर्चा अपन दिल्ली शिविर में कर चुके थे। उसके आगे की शक्तियों की चर्चा यहाँ करनी है, लेकिन सामान्य से थोड़ी चर्चा अपन ने पुरानी शक्तियों की थी। खासकर ज्ञान से संबंधित, माने आत्मा के जानने के स्वभाव से संबंधित जो शक्तियाँ हैं, उनमें क्या बताया गया है कि इस आत्मा का एकमात्र कार्य सिर्फ जानना देखना है, और अनंत गुण हैं, उनका पर के साथ संबंध में कोई योगदान नहीं है। एक ज्ञान का संबंध है, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने से वो पर को भी जानता है, तो पर उसके जानने में आता है, तो पर हो जाता है प्रमेय ज्ञेय, और आत्मा हो जाता है प्रमाता ज्ञाता। ऐसा ज्ञाता ज्ञेय संबंध पर के साथ इस ज्ञान के माध्यम से जुड़ता है। बाकी अनंत गुणों के माध्यम से कोई संबंध पर के साथ जुड़ता नहीं है। अब बात तो सिर्फ इतनी थी कि आत्मा का स्वभाव सिर्फ स्व और पर को जानना है, उसमें कुछ करना नहीं। और तात्विक दृष्टि से हम कितनी ही बात करते रहे। सुबह सुनील मामा बोल रहा था, वो भी ये बोल रहा था कि हम बातों में तो सब आ गए हैं, लेकिन क्रिया के रूप में, श्रद्धा के रूप में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी हम किसी को बुलाएं कि साहब आपका हमें बहुत बहुत सहयोग की अपेक्षा है, आपको पधारना है, और आए ध्यान से सुनना, जरा उपयोग को भटकाओ मत। यदि कैसा आप पधार गए, हमें आ गया, हम बताओ क्या करना है, कि नहीं बस आप देखो, सब अच्छी तरह से निगाह डालो आप, और हमारा ये काम कैसा है ये भी देखो, और ये तत्व की बढ़िया चर्चा चल रही है ये भी वो तो आए हैं तो करेंगे ही, लेकिन काम क्या करना है कि भैया जानना देखना भी एक काम है। एक काम नहीं है, इस भगवान आत्मा का एकमात्र काम है, और वो काम आपको करना है। ठीक है, आप अपने काम में हमारा हस्तक्षेप नहीं चाहते, हमको नहीं रखना चाहते हैं, हमको दूरी रखना चाहते हैं, तो अलग बात है। क्या मत बताओ कोई काम, ठीक है, हम चले जाएं। अरे भाई पधारे ना, जानना देखना एक काम है, क्यों? लेकिन वो जानने देखने को कोई काम मानता है, क्यों? मैं तो आपकी बात जाने दो, मुझे कोई बुलाओ आप, और एक भी प्रवचन मेरा नहीं कराओ, और 20 दिन रहे के साहब जानो देखो, मैं रहूंगा? गौतम चंद्र जी आप रहेंगे? क्यों बोलो? मैं ये कोई दूसरे की बात आलोचना नहीं कर रहा हूं। हमने इस जानने देखने को काम कहाँ माना? हम इस पे तो लड़े कि पर को आत्मा जानता है कि नहीं जानता है, हैं? लेकिन जानने का जो अधिकार मिला है जिनवाणी में, तो वो जानने को मात्र जानना है ना, ज्ञान मात्र लगा ना। हम ज्ञान मात्र में संतुष्ट कहाँ हैं? और इसके आगे हमारी मर्यादा नहीं है। फिर वो कहता ठीक है पर में नहीं कर पाए, अपने में तो करें।
देवेंद्र तुम्हारे काम कार्यक्रम में हम कुछ नहीं करें, अपने में तो करें, इस मार्ग में तो करें कि नहीं करें, कि यहाँ भी नहीं करें। ऐसे ऐसे अकड़ के बोलता है कि जैसे हम यहाँ भी नहीं करने के लिए मना करें तो बहुत बड़ा अपराध करेंगे। क्यों? कि पर को नहीं जाने, पर के बारे में कुछ नहीं करें हस्तक्षेप, लेकिन अपने बारे में तो करें कि भैया अपने में भी जानना देखना तक ही आपकी सीमा है, उसमें भी फेरफार करने का आपको कुछ नहीं है अधिकार। पर मेरे पास तो एक ही सूत्र है जिसे मैंने पकड़ रखा है। जब भी मेरे पास अभी साल भर से कोई प्रश्न आते हैं तो मैं एक ही प्रश्न उससे करता हूँ कि भैया ये बात जो अभी यहाँ हुई है कि हो रही है, ये भगवान महावीर से पूछते 2500 बरस पहले तो वे बता सकते थे कि नहीं? क्यों? कि क्या होगा ये बता सकते थे कि नहीं? कि ये कहते अभी इन लोगों ने नक्की नहीं किया है कार्यक्रम, ये नक्की करेंगे तो फिर मैं देख के बताऊंगा। क्यों? कि मैं इनसे पूछ के बताऊंगा सकते नहीं, वो तो क्या करते हैं? कैसे हैं आपके भगवान जिनकी आप पूजा रोजाना करते हैं? उन्हें ये पता था कि नहीं कि आज क्या होने वाला है, एक एक समय का, एक एक मिनट का। और वो जो उन्हें पता है आज से 2500 साल पहले, उसमें अपन कुछ फेरफार कर सकते हैं? अपना काम अपने को ही करना है। भाषा तो ऐसे ही बोलते हैं हम कि हमें नक्की करना है, नक्की भी हम ही करेंगे। क्यों? लेकिन कुछ नहीं, सब नक्की है। ये जो महासत्य है, ये महासिद्धांत है जो सर्वज्ञ की वाणी में आया है, जो 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था कि आत्मा का एकमात्र काम जानना देखना है। जब 100 और पर को जानने देखने की बात आई तो 1000 बहाने बनाए इसने पर को नहीं जानने के लिए कि पर के जानने का बोझा मेरे माथे से छुट्टी हो जाए तो मुझे झंझट खत्म हो जाए। क्यों? फिर जानना बंद नहीं करना है। ये कौन सी किताब है, क्या है बताना मुझे, बताना। तुम्हें जानना ही नहीं है ना, होगी कोई है ना, सबके ही दिल में हो गया ना अंदर से। 1 घंटे बाद में उठूंगा तो मैं इसे देखूंगा क्या है? इतनी जानने की उत्सुकता है और सिद्धांत है कि जानता ही नहीं। तो जानता ही नहीं है तो ये उत्सुकता क्यों? ऐसा विकल्प क्यों? ये तो सब कुछ बताते ही नहीं, जो इनके मन में आता है सो करते हैं, एक समय पहले नहीं बताएंगे। बस कह देंगे कल आपको सुबह प्रवचन करना है, तो हम कहेंगे भाई बता दो 20 दिन में कब 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 करना है। हाँ हाँ बताएंगे 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 बताएंगे, बताता ही नहीं क्या। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जानने की इतनी तीव्र जिज्ञासा है, नहीं जानने के पीछे हम लड़ सकते हैं और फिर भी जानने नहीं जानने का झगड़ा खड़ा रखते हैं। और वो ये कहते हैं कि परद्रव्य में तेरा रंच मात्र भी करता नहीं है। ये भी शक्तियाँ पढ़ रहे थे ना आप यहाँ, तो उसमें लिखी थी क्या है, ये क्या चीज़ है, क्या आत्मा करता नहीं है, आत्मा ही करण है, आत्मा ही करता है। कभी तो ये बोलते हैं कि आत्मा कुछ करता नहीं, कभी कहते हैं कि हर काम का करता अपना आत्मा ही है, आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही करण है, आत्मा ही संप्रदान है, आत्मा ही अपादान है। पढ़ रहे थे कि नहीं? कल ध्यान से पढ़ें, इसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अपना पूरे शिविर में यही चलेगा। जो आपको रोजाना एक पंक्ति में बताया जा रहा है क्या चलेगा। तो ज्ञान के इस स्वभाव को उन्होंने बताया। फिर इसको बहुत डर लगता है, बोझा बढ़ जाएगा, इतना काम मेरे से नहीं समझेगा, ये तो 10 आदमियों का काम है,
मैं अकेला कैसे कर सकता हूं? क्यों? तो ऐसी बात नहीं है कि एक कर्मचारी क्लर्क अपने ऑफिसर के पास गया, अकाउंटेंट, कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तो ऑफिसर ने कहा कि इस समय तुम्हें मालूम नहीं है 31 जुलाई बिल्कुल नज़दीक है और अपना सारा अकाउंट पेश करना है, तो अभी तुम्हें कैसे छुट्टी दी जा सकती है इस वक्त? बहुत उसने हाथ पैर जोड़े, लेकिन उनने मना कर दिया। तो उसका जो पड़ोसी क्लर्क था ना, साथी, वो पहुंचा। तो साहब को जरा 2 मीठी मीठी बातें करके खुश करके यहाँ वहाँ की, आप इतने महान हो, आप इतने महान हो। तो धीरे से उसने कहा, साहब इसको छुट्टी दे दो ना, इसकी माँ बहुत बीमार है। भैया काम कौन करेगा? तुम्हें मालूम तो है ही ना काम कितना है। कि साहब उसका काम मैं कर दूँ। तुम कर दोगे? हाँ कर दूंगा। तुम्हारा कौन करेगा? तुम्हारा कौन करेगा? कि मैं अपना भी निपटा दूंगा और उसका भी निपटा दूंगा। अच्छा, तुम दोनों का कर दोगे? बहुत बड़ी गलती की हमने। इतने से काम के लिए 2-2 आदमी रख छोड़े। तुम कहो तो मैं परमानेंट छुट्टी देने को तैयार हूं उसे। जब तुम अपना भी कर सकते हो और उसका भी कर सकते हो, तो 2 आदमी की तनख्वाह मैं क्यों चुकाऊं? 10% तुम्हारी बढ़ा दूंगा। क्यों? अरे भाई, हम तो ये समझते हैं जिस आदमी इतना काम कर सकता उसके हिसाब से ही उसको रखा। तुम डबल कैसे कर सकते हो? ऐसे ये प्रत्येक द्रव्य अपना काम करता है। अब तुम अपना भी कर लेगा और दूसरे का नहीं, दूसरों का भी, हजारों का, 1-2 का नहीं। सच्चा भगवान तो तू ही है। ईश्वर जगत का कर्ता बना पड़ा है, सबका काम कर सकता है तू। भगवान ने तो समोषण में बैठकर यह कहा था कि कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पर को जान सकता है। ये जानने वाला संबंध है, इसको हम संबंध ही नहीं मानते। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि मैं रास्ते में जाता था और एक आदमी ने बहुत प्रेम से मुझे नमस्कार किया, तो मैंने भी उसी वात्सल्य भाव से उसे जवाब दिया। थोड़ी देर बाद आप बोले कि ये कौन था? मैं कहा मैं नहीं जानता। पंडित जी आप भी झूठ बोलते हैं, क्यों, क्या बात हो गई? आप इसे जानते नहीं हैं? लेकिन नहीं जानता हूं। हम नहीं मान सकते। क्यों? आपने जितनी गहरी नमस्कार की उतनी बिना जान पहचान के नहीं हो सकती। आप जरूर जानते हो उसे। मैंने कहा नमस्कार भी 2 प्रकार की होती हैं, गहरी और उथली। क्यों? आप सच सच बताओ कि ये आदमी है कौन। आप कहो तो हम किसी से नहीं कहेंगे। मैंने कहा बता ही दें कि आपका क्या संबंध है से बताओ। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि कोई ऑफिसर अपने संबंधी को से नहीं रख सकता, ऑफिस के टाइम में उससे बात नहीं कर सकता। क्यों? आपका संबंध क्या है ये बताओ। मैंने कहा बता ही दूं? क्या बता दो। मैंने कहा हम जब रेल में बैठे थे तो सामने की सीट पे ये बैठे थे और पूरे जयपुर से दिल्ली तक जे हमें देखते जानते आए और हम इन्हें जानते देखते रहे। तो ये संबंध है। बोलो ऐसा क्यों होता है? सच्ची। अरे भाई ये देखने जानने का संबंध भी तो संबंध है। जब वहां देखते जानते रहे तो यहाँ नमस्ते कर ली, क्या फर्क पड़ गया? अपने देश में तो मालूम पहले गांव में कहीं भी निकलते थे तो हर आदमी बिना जान पहचान के राम 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 सीताराम करता था कि नहीं करता था? हर एक को
भूल गए, हम क्या करें। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जानना देखना और इसके आगे नहीं बढ़ना, ये मर्यादा में जानना देखना, उसका नाम ज्ञान मात्र है। पर जानना मात्र, फिर ऐसा नहीं उसमें कुछ करना, समझ गए ना। हम ये मानने को तैयार नहीं कि मुझे आप जानो देखो, उसके काम मानने को तैयार नहीं है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, फिर हम उन्होंने अच्छा अध्यक्ष बना दिया, मुख्य अतिथि बना दिया, फिर बैठ के, अब उन्हें काम मिल गया ना, अब क्या करेंगे वे? 1-1.5 घंटे तक जो सभा चलेगी तब क्या करेंगे? जानने देखने के अलावा क्या करेंगे बोलो? नाम तो वो बोलेगा वहाँ पर कोई खड़ा होकर के, अब ये आएंगे, अब ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। क्यों? वो कंडक्ट तो दूसरा करेगा, ये तो क्या करेंगे? बस 1 घंटा जानेंगे देखेंगे और अंत में बोला जाता है ना मुख्य अतिथि समझिए तो नहीं, वो सेठ जी ने कहा मेरी तरफ से आप ही बोल दो, मैं सबको बहुत बढ़िया बढ़िया, मैं तो बोल नहीं सकता। यहाँ अच्छा EMT स्पेशलिस्ट है, सेठ जी को दिखा दो ना। कोई गले में तकलीफ होगी? अरे गले में तकलीफ नहीं, बुद्धि में तकलीफ है, क्योंकि उसमें कूड़े करकट भरा हुआ है। 2 भली बातें न सोच सकते हैं न बोल सकते हैं, क्या करें? क्या है बोलने में, है क्या? अच्छी बात ही तो कहना है, लेकिन इसके बिना सेठ जी 1 घंटा बैठ नहीं सकते थे। उन्हें काम भी चाहिए था और देखने जानने का काम सौंपा था, तो उतने में संतोष नहीं था। तो यहाँ बैठकर देखने जानने का काम सौंपा, कर क्यों कांतिलाल जी? होता है कि नहीं होता? बोलो आप। 24 घंटा ऐसे ही देखते, तो वो जानने देखने का काम तो भाई साहब किया नहीं जाता है, होता है। जब आपकी आंखें खुली रहेंगी तो सामने जो कुछ होगा जानने में आएगा। तो ज्ञान तक की आंखें तो कभी बंद होती ही नहीं है। क्यों? तुम यदि नहीं हो सो जाओगे तो सपने में देखोगे, जानोगे। जानना देखना बंद थोड़ी होता है, कल्पना लोक में विचरण करोगे। एक जानना देखना भगवान आत्मा का सहज स्वभाव है, उसका कोई बोझा नहीं है कि तुम्हें 2 मिनट बोलना पड़ेगा। बोझा तो ये है, क्यों? जो वो स्वीकार नहीं करता है। जानने देखने में कहाँ दिक्कत आई है? तो वो उनने स्वभाव बताया कि जानना देखना जो तेरा स्वभाव है उसमें कहीं कोई बोझा रंच मात्र नहीं है, तुझे उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, नहीं करना है, कर ही नहीं सकता। तो ऐसा जो महासिद्धांत है, ख्याल में है ना, वो ज्ञान का स्वभाव बताया। उस पर मैंने आपको इतनी ताकत दी थी। अब उसके बाद में वो असंख्यात प्रदेश वाला है, वो संकुचित भी हो जाते हैं, फिर वे फैल जाते हैं। तो असंकुचित विकास शक्ति, फिर एक हमारा हमने इतना दिया, इतना लिया, इतना दिया, सुबह से शाम तक बनिया, लेन देन के अलावा तो कुछ करता नहीं है ना, देता देता। तो उसे बताया कि भगवान आत्मा में एक त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति नाम की शक्ति है, जिसका क्या काम है कि ये भगवान आत्मा किसी को कुछ भी नहीं दे सकता, त्याग नहीं कर सकता कुछ भी, और ग्रहण भी नहीं कर सकता। अब उसे छुट्टी हो गई। अब देने लेने की बात कहाँ खत्म हो गई? त्याग तो धर्म है भाई साहब, 10 धर्मों में, और वो तो करना चाहिए ना। एक कोई बोल रहा था, मैंने सुना था सुबह प्रवचन में, दिने दिने, आप ही ने बोला था उत्तम चंद जी, क्यों? सठ कर्माणी दिने दिने, गृहस्थ का दिन दिन में, रोजाना करने के लायक काम है। हम ऐसा ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे यहाँ के कुछ है ही नहीं, क्या करें? यही तो जैन धर्म को समझने में और समझने में बहुत बड़ी बात है। ये कोई नहीं समझना सुनना चाहता कि तुमने आज तक कुछ नहीं किया और तुम किसी काम के नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते, न भविष्य में। बोला कौन सुनने को तैयार है?
मैंने सबसे पहले जब मैं नौकरी की थी ना राजस्थान में, पारोली में एक मिडिल स्कूल का हेडमास्टर बन गया था। तो मैं अकेला ही था, शादी भी नहीं हुई थी तब की बात है। तो मैं एक लाइब्रेरी में ही सोता था। तो वहाँ एक नगर फूफा जी थे, गांव के सेठ जी के फूफा जी थे। तो सारा उन्हें गांव फूफा जी कहता था। तो वे भी वहीं मेरे बगल में सोते थे हैं। और हम पढ़ते थे, गप्पे बहुत लगाया करते थे। तो फूफा जी मुझे सुनाते थे, पंडित जी मैंने जिंदगी में कुछ काम नहीं किया, एक ऐसा भाग्यशाली मैं हूँ। क्यों? पहले पिताजी सब करते थे और फिर पिताजी के बाद सीधा बेटे ने संभाल लिया। फिर बेटे का नाम धर्मचंद था, है ना, बेटे ने संभाल लिया। मैंने आज तक कुछ काम नहीं किया। बड़े गौरव के साथ कहते थे। मैंने कहा फूफा जी तुम कह रहे हो, कल मैं भरी सभा में कहूंगा एक आदमी ऐसा निकम्मा है कि जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, तो तुम मुझे कल सोने नहीं दोगे क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि करने का कितना जोर है, कर्तृत्व का कितना जोर है कि हम यही सुनने के लिए ये जितने सम्मान समारोह होते हैं, आपको अभी अहमदाबाद बुलाया, वहाँ करना वहाँ करना, क्या करेंगे वसंत भाई? ये सब बातें सुननी पड़ेंगी कि आपने एक किया, इतनी किताबें लिखी, ये करें ये करें ये करें, हैं? और क्या होगा? 25 दफे सुन चुके भाई, वही बातें फिर सुननी पड़ेगी। है ना, जब वो दिनेश भाई में मैं वहाँ पर 30 साल से जाता हूँ, तो 25 साल करीब हो गए, तो मुझे को महामहोपाध्याय की उपाधि दी। सही घटना है वहाँ पर, 1000 आदमी के बीच में बम्बई में। और फिर बड़े गौरव के साथ कहा कि आज हमने डॉक्टर भारेंद्र को महामहोपाध्याय बना दिया। इतने जोम के साथ में कि जिसमें जितने कि तुम उनसे भी महान वे हैं, वे तो बनाने वाले हैं, अपन तो बनने वाले हैं। तो जब मेरा नंबर आया बोलने का ऋतुराज जी, तो मैंने कहा कि आपने बना दिया, ये जब तक नहीं बनाया था आपने तब तक मेरा ज्ञान कुछ कम था, और अभी बनाने के बाद कुछ बढ़ गया। क्या फर्क हुआ है दोनों में? कल तक तो मैं महामहोपाध्याय नहीं था और आज हूं, मुझे तो कुछ फर्क मालूम ही नहीं पड़ता। ये हमारे सारे काम ऐसे ही हैं भाई। हम तो कहते हैं मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इसका रट लगाने वाले लोगों को आप ये छोटी छोटी बातें कह करके ये बना दिया वो बना दिया, तो कहते हैं त्यागोपादान शून्यत्व की शक्ति। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो अनंत शक्तियों में से ये 47 क्यों चुनी? क्योंकि हम अहम में चढ़े हैं कि मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना त्याग किया। जब मैं सबसे पहले अशोकनगर गया था, कितने बरस पहले, आज से 50 साल बरस पहले, 50 साल, हाँ। तो वहाँ जो पहले पंडित जी थे, उन्होंने सब लोगों की एक एक खाता बही बनवा रखा था, कापियाँ बनवा रखी थी ऐसी, और उसमें सब लिखा हुआ था कि मैंने लौकी 10 जून तक खाऊंगा, उसके बाद नहीं खाऊंगा। आम फलाना तारीख तक खाऊंगा, उसके बाद नहीं खाऊंगा। सबकी ये तिथि इतनी, ये तिथि इतनी, ये सब खत्म हो रही, मर्यादा इधर हो गई। 5 साल को ब्रह्मचर्य लिया, 2 साल को ये किया, फिर ये किया, ऐसा ऐसी कापियाँ पूरी भरी हुई थी। और खतौनी करते थे वे, हर एक के पास थी, मेरे सभा के श्रोताओं के पास। उनने मुझे बताई और बहुत गीत गाए उन पंडित जी के। फिर मैंने उसी पे प्रवचन शुरू किए, वे कापियाँ मुश्किल से पढ़वाई। ये क्या धंधा है? ये चारित्र है,
इसकी बन जाएगी रोकड़ वही जैसा, इसकी म्याद अभी खत्म हो गई, उसकी मौके की याद भी नहीं रहती है। वो वही में देख देख के कि मुझे कौन सी चीज़ कब तक खानी है, और कब से नहीं खानी है, हैं? इतना त्याग का जुनून, कोई को खाने पीने का त्याग और कोई खाने पीने का, अरे हमको तो कोई ऐसा राग देश नहीं है, जो मिलता है तो खा लेते हैं, लेकिन हमने साल में 10-5 लाख तो निकालते ही हैं। उनको इस त्याग की महिमा आ रही है। क्यों? और हमने ये ग्रहण किया, कहते भगवान आत्मा ना त्याग कर सकता है ना ग्रहण कर सकता है, ऐसी एक शक्ति है कि कमजोरी है। क्यों? जब यही नहीं कर, ना ग्रहण कर सकता और ना त्याग कर सकता, तो कमजोरी कहलाई की शक्ति? बोलो आप। ये जैन धर्म है कि हम एक अक्षर, एक पैसा त्याग नहीं कर सकते, एक पर वस्तु का त्याग नहीं कर सकते, एक पर वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते, इसको वे शक्ति के रूप में, ये आत्मा की शक्ति है। इसमें आप तुम्हें शक्ति लगती है कि बिल्कुल निकम्मा आदमी है। जो निकम्मा मैंने कहा ना, तो लोग कितने नाराज होते हैं। भगवान मालूम, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने अरहंत भगवान को निकम्मा कहा है, सिद्ध भगवान को। शास्त्र लाऊं, गोमन सार की 68वीं गाथा देखो। निकम्मा 8 गुणा किंचूणा तरम देह दो सिद्धा 8वीं कम बियला सीधी भूदा निरंजना निच्चा। आता क्या नहीं आता? निकम्मा आता क्या नहीं आता? उसमें 8 ही कर्म से रहे थे सिद्ध भगवान, इसलिए निकम्मा है। निकम्मा कर्म से रहे थे। ये सबसे बड़ी प्रशंसा का शब्द है नंगा लुच्चा। ये सब हैं प्राकृत भाषा में। नंगा माने नंग दिगंबर मुनिराज, लुच्चा माने केस लौंच करने वाले। ये अपने मुनिराजों के लिए, भगवान महावीर के इन लोगों के लिए शब्दों का प्रयोग किया है शास्त्रों में, जो सब छप गए हैं, है ना? उनमें ये लिखा हुआ है जिन्हें आज हमने गालियां बना ली हैं। क्यों? आज अपन को, हमारे गुरुओं को कहे तो फिर न मालूम क्या हो जाए, होना ही चाहिए, लेकिन हमें भी कोई कहे तो हम आगे बूढ़ा हो जाते हैं। और बे हमारे देखो, सबसे लिखा परमात्म प्रकाश में और योग सार में अनंत भगवान को बुद्धू लिखा है। बोलो क्या करना, क्या लिखा है? बुद्धू जानते कैसे बोलते हैं? तुम इतने बुद्धू हो, यही नहीं जानते? बुद्धू माने केवल ज्ञानी होता है भाई साहब। ये बौद्धों ने अपने गुरु का नाम बुद्ध रखा है, तो उसी अर्थ में रखा है पूर्ण ज्ञानी। नाम तो उनका गौतम था। गौतम बुद्ध माने केवल ज्ञानी, माने पूर्ण ज्ञानी गौतम। मेरे कहने का अर्थ है कि आचार्य देव ने ऐसी ऐसी शक्तियां चुन के रखी, ये जो 28 हो चुकी हैं, उनमें से संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा नमूना अभी क्या हो चुका है।